आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारे साथ इस वक्त खटीमा से विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं। बेरोजगारों से मिलने आज पहुंचे हैं। लंबे समय से जो बेरोजगार संगठन का आंदोलन चल रहा है, उनके मुद्दे, उनकी बातें, उनकी समस्याओं को सुनने यहाँ पहुंचे हैं। कापड़ी जी, क्या बातचीत हुई है? बेरोजगारों के बीच आप पहुंचे हैं। लड़ाई इनकी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक के बाद एक हर भर्ती में भ्रष्टाचार निकल कर आ रहा है। विपक्ष क्या सोच रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि धरना स्थल को काला पानी, जब अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में राज था, वो जिन लोगों की बात नहीं सुनना चाहते थे उन्हें काला पानी की सज़ा देते थे। मैंने विधानसभा के सत्र में भी ये बात कही कि भाई धरना स्थल को ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ लोगों की बात और लोगों की नज़र में आ सके कि उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान निकाला जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डर के मारे धरना स्थल को काला पानी की तरह किनारे कर दिया है। हमारे देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो ये है कि जब लोग परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी के सब सरकार नहीं सुनती तो आंदोलन के माध्यम से उसको जनता तक ले जाती है, सरकार तक ले जाती है, उसके समाधान होते हैं। और बड़े बड़े ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जिनसे फिर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए। तो ऐसे ही धरना स्थल हमारा भी है, लेकिन ये अंधी बहरी अहंकारी सरकार नहीं चाहती है कि जो ये गलतियां कर रही है वो इसके सामने कोई प्रदर्शन के माध्यम से उसे लाए, इसलिए धरना स्थल इतनी दूर कर दिया है। आज 173वें दिन, लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, बेरोजगार संगठन ने यहाँ धरना शुरू कर रखा है। बेरोजगार संगठन की जो मांग है वो सिर्फ बेरोजगार संगठन की मांग नहीं है, पूरे प्रदेश की आवाम की मांग है, हर छात्र की मांग है, हर उस गरीब माता पिता की मांग है जिसने अपने सपने और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी की पूरी कमाई को उसकी शिक्षा के पीछे लगा दिया। दूर ग्रामीण क्षेत्रों से अपना पेट काट कर बच्चों को कोई देहरादून, कोई हल्द्वानी, कोई रुद्रपुर पढ़ाई करवा रहा है और बच्चे दिन रात 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और जब वो पढ़ाई कर कर कोई परीक्षा दे रहे हैं और निकल रहे हैं तो परीक्षा हॉल से बाहर निकल कर पता चल रहा है कि पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। तो हमारे मेहनतकश युवाओं के भविष्य को बेचने का काम लगातार माफियाओं द्वारा किया जा रहा है और सरकार इस पर कुछ भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं, कहते हैं कि सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के लिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार को बधाई। तो मैं कहता हूं कि वो सख्त नकल विरोधी कानून से किसी एक भी भ्रष्टाचारी पर उत्तराखंड में अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। मेरा मानना यह है कि वो कानून युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, भ्रष्टाचारियों के भर्ती घोटाले माफियाओं को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। उसका वही उपयोग है। उसका जो नियम है कि जो अफवाह फैलाएगा, जो कोई भी बात जब शुरू होती है शुरू में उसे अफवाह ही समझा जाता है, जब उसकी जांच होती है तब उसके असली तथ्य निकल के आते हैं। जब बेरोजगार संगठन ने कहा कि भाई यूके SSSC भर्ती घोटाले कर रहा है, वो एक अफवाह थी, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो उसकी सच्चाई निकल कर आई। वो अफवाह नहीं थी, वो सच्चाई थी। तो इन्होंने प्रथम दृष्टा में जो भी भ्रष्टाचार के, रोजगार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उस पर मुकदमे लिखने के लिए इस कानून को बनाया है, ताकि सरकार नकल माफियाओं को संरक्षण दे सके। मैं और कांग्रेस पार्टी हम पहले से ही लगातार बेरोजगारों के साथ हैं, बेरोजगारों की आवाज़ को उठा रहे हैं, इस बार भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, सदन पर भी उठाएंगे। और मैं बधाई देता हूं बेरोजगार संगठन के हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार जी और उनकी पूरी टीम को कि इस युवा अवस्था में हमारे इस देश में गिने चुने ही लोग हुए हैं कि जो युवा अवस्था में इस बात को समझ पाए हैं कि ये जो बड़ी लड़ाई है इसे हमने लड़ना है, युवाओं ने लड़ना है। एक वो समय था जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड के छात्र नेताओं ने लड़ाई लड़ी, वो समय था। एक वो समय था जब भारत की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे युवाओं ने फांसी में चढ़कर आज़ादी की लड़ाई को बहुत कम उम्र में एक नई दिशा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 24 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय लिया था कि भारत को गुलामी से आज़ाद करना है। तो ऐसा ही है उत्तराखंड के हमारे बेरोजगार संगठन के युवा हैं जो इस संकल्प के साथ कि हम बदलाव लाएंगे, हम परिवर्तन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इस कठोर संकल्प के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए 173 दिन और उससे पहले 6 साल तक इन्होंने लंबा संघर्ष किया है
मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहता हूं कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं और इस परिवर्तन में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार आज आखंड गले तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है, अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड की हर जनमानस के समझ में ये बात आ रही है और सब इन हमारे युवा साथियों के साथ खड़े होकर इस संघर्ष में भागीदार बनेंगे। कापड़ी जी, आपने तो हमने देखा विधानसभा में सबसे पहले आपने सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज़ उठाई थी, तब तो हमें लग भी नहीं रहा था कि इतना बड़ा घोटाला भी होगा। विपक्ष क्या, आप तो आ रहे हैं, मिलने भी आए हैं, अभी तक मुझे तो नहीं लगा कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर यहाँ पर आया हो या युवाओं की बातें सुनी हो। आपको लगता है कि विपक्ष में कांग्रेस भी इस मुद्दे को आप एकजुट होकर उठा पा रहे हैं? सीबीआई जांच अभी तक सरकार करने को तैयार नहीं है, इस मुद्दे को कहाँ ले जाएंगे आप? देखिए, इस मुद्दे में हमने हाईकोर्ट में भी अपील करी थी, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। अभी हमारे और साथियों ने, युवा बेरोजगार संगठन के साथियों ने भी पीआईएल डाली है, उस पर भी जो है कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है, माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि देखिए, संघर्ष जब सत्य की लड़ाई होती है उसमें समय लगता है, उसमें कई कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन जीत आखिरी में सत्य की होती है। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी को भी हम जब इतिहास में पढ़ते हैं तो सच साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष, त्याग करना पड़ा था। वैसे ही मुझे लगता है कि आज ये समय है और आज नहीं तो कल हमें इसमें सफलता मिलेगी, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, वो राजनीति में भी आएगा और इस भ्रष्टाचार में भी आएगा। तो इसलिए जो है मैं इनके संघर्ष में भागीदार हूँ और मैं अपने पार्टी के सब लोगों से भी कहूँगा कि सब लोग बारी बारी से आकर बेरोजगार संगठन के लोगों के साथ मिलकर उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। इसी से जुड़ता हुआ सवाल है, थोड़ा सा हटके ज़रूर है। बागेश्वर का उपचुनाव हो रहा है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारों का ये मसला, ये तमाम मुद्दे आपने सड़क पर उठाए हैं, ज़ोर शोर से उठाए हैं। आपको लगता है कि जनता मुहर लगाएगी? क्या रहने वाला है बागेश्वर उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव हमेशा जो है ज़्यादातर सरकार के पक्ष में रहता है, क्योंकि उसमें सरकारी तंत्र का पूरा उपयोग सरकार करती है। उपचुनाव की घोषणा के दिन से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले सरकार जो है चुनाव अनाउंस करती है और 1 दिन 1.5 दिन बाद नामांकन की डेट शुरू हो जाती है। तो यानी कि सरकार पहले से कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि हम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी दमखम से बागेश्वर उपचुनाव को लड़ रही है और जनता, जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, वो बेरोजगार युवा, अग्निवीर, भर्ती घोटाले, अंकिता हत्याकांड, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को संजीदा तरीके से समझ रहे हैं और मुझे ये लगता है कि ये भी उत्तराखंड में एक इतिहास बनेगा कि उपचुनाव सत्ता दल न जीतकर विपक्षी पार्टी जीतेगी। आगे आपने कहा राहुल गांधी को भी आना है, अभी उनकी भारत यात्रा पार्ट 2 शुरू हो रही है, शायद 2 अक्टूबर से वो शुरू करेंगे। क्या उससे पहले आएंगे? क्या कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस का? और आपको 2024 से पहले राहुल गांधी की एक यात्रा उत्तराखंड में होना, 5 सीटों में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, यात्रा उत्तराखंड कांग्रेस करेगी और राहुल गांधी जी उसमें प्रतिभाग करेंगे। अभी बागेश्वर चुनाव को लेकर सारा कांग्रेस का संगठन वहाँ लगा हुआ है। 5 तारीख के बाद हमने यात्रा की जो पहली एक मीटिंग करी है, उसमें रूट मैप वगैरह सब तैयार किया है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद यात्रा की तारीख डिसाइड होगी और कब से यात्रा होगी, कहाँ से होगी, क्या उसका तरीका रहेगा और राहुल जी कितना समय देंगे, उसके बाद तय होगा। जो यात्रा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी शुरू करेगी वो ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व उसमें प्रतिभाग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे भुवन कापड़ी, नेता प्रतिपक्ष, और आज बेरोजगारों से मिलने यहाँ आए थे, उनके मुद्दे सुने, उनकी बातें सुनी, क्योंकि वो पहले दिन से जब विधानसभा में थे तो इस बात को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था सदन के भीतर कि तमाम
जो आयोग है उनमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट भी वो इस मुद्दे को लेकर गए थे, आज बेरोजगारों से मिले। साथ ही जो आने वाले समय में 2024 से पहले कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है उत्तराखंड में इलेक्शन फाइट करने के लिए, चाहे वो बागेश्वर का उपचुनाव हो या उसके बाद लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी जब उत्तराखंड आएंगे तो उनकी क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है और कहा है जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर चल रही थी उन पर जनता मुहर जरूर लगाएगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।